झारखंड से रतन जी, स्वागत है आपका। जी, मैं रतन तन्हा। जी सर, बताइए। स्नेहिल आशीर्वाद। जी और हकीम साहब, जय भारत। जय भारत, जय हिंद, जय भीम, जय जी। रतन टाटा। शैलजा जी, आप कुछ नोट करेंगी? जी सर, बताइए। अरे हकीम साहब, वैसे तो ये गुजारिश है, लेकिन मेरी नजर में ये आपके शान में गुस्ताखी है। आप जो भी नुस्खा बताते हैं हम नातीजों के लिए, जी तो देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाई लोग किसी की आवाज आती है, किसी की आवाज समझ में नहीं आती है, और किसी की हवा निकलती है तो कोई जोर से बोलता है तो कोई कम बोलता है। आप दोनों से गुजारिश है जी कि आप उस बीमारी का नाम दो एक बार जरूर लें। मैं कई एक बार नोट किया हूं आपका नुस्खा, लेकिन जब फिर वही पता नहीं चल पाता कि बीमारी किस बीमारी के लिए ये है। तो शैलजा जी से भी गुजारिश है, आपसे भी गुजारिश है कि लास्ट में जो आप बोलते हैं कि आपका रोग मुकम्मल ठीक हो जाएगा, उसके जगह जरूर बीमारी का नाम लें। ये इल्तिजा है मेरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात है, जी पहले सिरका एलोवेरा का सिरका 21 दिन हो गया है, समझे ना सर, दिया हुआ धूप में। मैंने एलोवेरा काट दिया हुआ हूँ, वो सिरका बनाना है, लेकिन अभी इस वक्त कहीं नहीं मिल रहा है इसका रस। तो उसके विकल्प में क्या दूंगा उसमें? और तीसरी बात है कि आपने गाय बगाए कभी कहा था कि नमक, जैतून और गोंद मोरिंगा एक साथ इस्तेमाल ना करें। ये मेरे को समझ में नहीं आया। एक साथ इस्तेमाल का अर्थ क्या होता है कि एक साथ मिला करके खाना, या एक दिन में अगर मैं उसे आधे घंटे के दूरियां पर ले रहा हूं तो क्या ले सकता हूं, या उस दिन नहीं ले सकता? ये दोनों में से किसी एक को ले सकता। ठीक है। और कोई सवाल? और सवाल सर, आपसे रास्ता नहीं था, अब हुजूर बात निकली है तो बहुत दूर तक लग जाएगी। अच्छा देखिए, हाँ कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब ये आसानी हो गई कि जो भी हमारी बातचीत होती है वो हम फेसबुक पर डाल देते हैं। तो आप ये सारे नुस्खे जो मेरी और आपकी बात हो रही, ये भी सीधा फेसबुक पे जाएगा। आप हकीम सुलेमान फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना चाहें करें। तो ये सारे नुस्खे जो भी बताता हूँ वो जाते हैं फेसबुक पे, हकीम सुलेमान ख़ान के, या यूट्यूब पर देखें ये सारी बातचीत। तो दोहराना, और क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, लंबी बात किसी से होती नहीं, एक आदमी से के लिए सिर्फ 2 मिनट होते हैं चैनल की तरफ से, तो उसमें जितनी भी बात कर सकते हैं करते हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे। नमक, जैतून, गोंद, मोरिंगा एक साथ। हाँ, मैं वैसे तो नुकसान नहीं है, ले सकते हैं एक दिन में, अलग अलग वक्त में ले लें, अच्छा रहेगा। और कुछ चीज़ों को मैं मना करता हूँ, उसकी वजह जैसे दवाओं से वाकफियत है, उसकी वजह जैसे मैं कहता हूँ एस केयर, टी केयर और ये कैप्सूल्स जो हमारी कंपनी बनाती है, इनके साथ ये कौन स्याह नल है, तो तकरीबन 1 से असरात वाली चीज़ें एक साथ लेने के लिए मना करता हूँ। लेकिन लें तो कोई नुकसान ना हो, मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि दवाओं के बिल्कुल अंदर रूह तक से वाकिफ़ हूँ, उनके असरात से वाकिफ़ हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ ले सकते हैं, लेकिन फासला रखें तो बहुत अच्छा। सुबह और शाम में लें तो फ़ायदा मुमकिन है। एलोवेरा को लेके सवाल था। हाँ, ईस्ट के लिए आपने कहा था, तो ईस्ट तो पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, और या फिर ज़्यादा दिन तक उसको सड़ाना पड़ेगा, यानी उसे बंद करके धूप में रख दीजिए। धूप आए, बरसात आए, उस पर उतरने दीजिए,
और चलने दीजिए, और फिर 3 महीने में आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे खट्टा होने लगा, और जितना पुराना होता है सिरका उतना तेज़, उतना काला होता चला जाता है। तो वैसे तो कम से कम 1 साल का होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी के लिए लोग 3 महीने में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साल भर इसे रखें तो फिर ये अजीब व गरीब सिरका होता है, बहुत तेज़, बहुत काला सा ब्राउनिश बन जाता है। आप इस तरह कर सकते हैं। एक दो सड़ाने के 2 ही तरीके, एक कुदरती, एक गैर कुदरती। यानी बाहर से कीटाणु डालते हैं तो वो उसमें जाकर जल्दी से उसको काम करवाते हैं। हकीम साहब, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो घर में ही सिरका बनाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग आपसे तरकीब भी पूछते हैं कि कैसे कैसे बनाना चाहिए। तो घर में ही सिरका बनाना क्या इतना आसान है? क्योंकि जब आप सिरके बनाते हैं तो आप पूरी एक जांच पड़ताल करते हैं, हर एक चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए, और वो एक स्वाद भी होता है जो आना बहुत ज़रूरी है अगर हम जैतून का सिरका बना रहे हैं या फिर एलोवेरा का सिरका बना रहे हैं। देखिए, जैतून का तो कोई बना ही नहीं सकता जी। जैतून इतना महंगा है, और जिन लोगों का विदेशों से ताल्लुक़ है, फिर वहाँ से उसका जूस आना, और एक पूरा प्रोसीजर है। तो यहाँ इंडिया में क्या करते हैं, तो जैतून ही नहीं डालते उसमें जी। तो ये करते हैं, वो लोग नकली बहुत बेच रहे हैं, और विदेशों में लोग डाल लेते हैं। वहाँ पर तो जैतून मिलता है, सलाद की तरह लोग जैतून खाते हैं, लेकिन जैतून का सिरका हिंदुस्तान में बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पैदा नहीं होता, और वहाँ से जो प्रोसीजर है वो इतना मुश्किल है कि आदमी सोचता है कि मैं बनाऊँ ही नहीं। वो तो हमारे पास सारा इंतज़ाम है, इसके सिस्टम्स होते हैं, पूरा प्रोसीजर होता है। वो मेरी तो एक फैक्ट्री बस इसी काम के लिए है, जो मेरे गांव में फैक्ट्री है वो सिर्फ यही इसी काम के लिए। फिर और जगहों पर भी मैं 1 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं मेरी, तो उनमें जांच परख ये सब बड़ा चक्कर है। इसलिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ लोग उससे मिलती जुलती चीज़ लोगों को देने लगते हैं, और वो अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ, क्योंकि मेरे बताने से बेशतर लोगों को भगवान फ़ायदा देता है। अगर किसी को नकली मिल जाए, नहीं हो, तो मैं कहता हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप असली हासिल करें तो फ़ायदा उठाएं। और इसीलिए करोड़ों लोग हिंदुस्तान में और बैरून हिंद, बाहर हिंदुस्तान से बाहर भी, जिसको फ़ायदा हो गया वो मेरा हो गया। बस यही मेरा काम है, असली दवाएं लोगों तक पहुंचाना, नुस्खे घरेलू। और ऐसा कोई करता नहीं है, शायद मैं ही करता हूं जो घरेलू नुस्खे जात बताता हूं। जी। दिल्ली से हैं माया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार बेटा। जी नमस्कार मैम। 2-3 सवाल हैं बेटा मेरे, आराम से सुन लेना। जी मैम, पूछना है मुझे, हकीम साहब से बात करा देना। जी माया जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार हकीम जी। जय हिंद। तो बड़ा लड़का है मेरा, वो खा रहा है गोंद सिया, 3 महीने हो गए खाते हुए। अब उसको मतलब 2 दिन का और हो गया है, उसको मंगाना पड़ेगा। कमर में तो आराम है, पर दोनों पैरों में भी आराम नहीं है। ठीक है। तो मुरा इनके ऊपर जो गांठ होती है इनमें दर्द है, इनमें आराम नहीं है, तो उसके लिए दोबारा मंगाना पड़ेगा ये डिब्बा। जी जी। और दूसरी बात, वो दही छाछ खा लेता है, कोई नुकसान तो नहीं हो? हाँ, उनको शायद नुकसान नहीं होगा। अगर वो उनको खांसी, नज़ला, बलगम, छींके नहीं आती हैं तो नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि जो मैंने हमारे पति हैं जो खा रहे हैं सिया गोंद, उन्हें आराम है वैसे बहुत, पर दूसरी ये घुटन पे के पैर इतना टेढ़े हो गए हैं, वो सीधे होंगे या नहीं होंगे? तीसरा ये है, मैंने जो कलौजी का वो मंगाया ना सिरका, तो उस दिन बकरी आपसे तो बताया आपने कि इस्तेमाल करो, तो मैंने 2 दिन कराया था, तो मेरे सूजन सी हो गई, नसें तराने लगी, फिर मैंने बंद कर दिया। कौन सी आई खा रही हूँ, वो खाऊं या ना खाऊं? गांठ है मेरे पैरों में, दोनों में नसन पे, और अब दर्द करती हैं, वैसे दुखती हैं, वैसे तो कुछ नहीं है परेशानी, दुखती हैं चलने में।
ठीक है, ठीक है। ये 2-3 सवाल है ये। हाँ, देखिए एक बार और इस्तेमाल करके देखें सिरका, और सिरका लें तो उसमें 1 या 2 चम्मच सिरका और 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के तब इस्तेमाल करके देखें। अगर फिर भी नहीं चले आपको तो फिर आप नमक ज़ैतून और खाने का सोडा है ये लिया करें, 1-1 चुटकी दिन भर में 1 बार या 2 बार, तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। खट्टी चीज़ किसी किसी को नहीं चलती है, मैं सबसे कहता हूँ खट्टी चीज़ नहीं चले तो आप ये चीज़ ना लें। और बच्चे का जवाब मैंने दे दिया है कि अगर उसको ये चीज़ें चलती हैं तो खा सकते हैं, छाछ भी और ये दही भी। और नहीं चलती है खट्टी चीज़, जिसको नहीं चलती उसको नहीं चलती है, लेकिन इस रोग में आप देख लें कि उनको आदत है और कोई नुकसान नहीं होता तो कोई बात नहीं, खा सकते हैं। गौनसिया और मंगा लीजिए, उनके लिए फ़ायदा है। और बच्चे से बस वही आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना फिर आपको देर में फ़ायदा होता है, कम फ़ायदा होता है, वो ज़रूर लगवा लें। आपके हस्बैंड की कैफियत कितनी अच्छी है और स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कितना फ़ायदा हो रहा है कितने दिन में, आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप गौनसिया हो या इससे ताल्लुक़ रखने वाली दवा हो, 5 महीने भी खा सकते हैं, 6 महीने भी खा सकते हैं, 1 साल भी खा सकते हैं। अगर हर महीने 10-20% फ़ायदा होता है तो फिर रोकिए नहीं, पूरा फ़ायदा उठा कर ही इसे बंद करें। मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, उनकी जो टांगें टेढ़ी सी हो गई हैं, लेकिन उसमें कितना फ़ायदा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन दर्द जा रहा है तो दर्द तो पूरा जाने दीजिए और फिर देखिए कितने 1-2 महीने और इलाज करके देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो सकता है। कर्नाटका से हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक पहला सवाल तो है, मैं जैतून का नमक और चिलगोले का गोंद, मोरिंगा का गोंद मंगाई हूँ, सब मैं मंगा के भी 1 महीना हुआ यूज कर रही हूँ सर। लेकिन मेरे पेट में, गले में, यूरिन की जगह बहुत जलन हो रही है। मैं एसिडिटी की गोली ली भी तो भी जलन बहुत हो रही है सर। मैं उसके साथ क्या ले सकती हूँ? बहुत जलन हुई है सर, पेट में भी बहुत जलन, गले में बहुत जलन, दिन भर ऐसा जलन हो रही कि आग का गोला ऐसा जलन हो रही है सर। उसके लिए क्या करना चाहिए सर बताएं। मेथी का दाना भी ली सर मैं, वो भी ली तो भी तकलीफ कम नहीं हुई सर। लेकिन क्या जुल्फोने गोंद ले सकती हूँ, क्या नमक में तो क्या ले सकती हूँ सर बोलिए। लेकिन जलन बहुत हो रही है सर, पेट में, गले में, खाने में क्या ले सकती हूँ सर बोलिए। देखिए बहुत हाईली एसिडिटी है और शायद मैंने पहले भी आपको जवाब दिया है इस बात का, फिर से कहता हूँ कि अगर किसी की जलन किसी भी सूरत कम ना हो तो उन्हें अपनी एब्डोमेन सोनोग्राफी करानी चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे पित्ते में पथरी ना हो। जब हमारे पित्ते में पथरी होती है तो फिर किसी सूरत काबू नहीं आता, कुछ भी खा लो एकदम परेशानी। तो अगर ये नहीं कराई है तो करा लें। अगर पित्ते की पथरी होगी तो उसको निकालने के बाद ही हम अच्छे हो सकते हैं। ये मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं कि एसिडिटी अगर किसी सूरत ख़त्म ना हो तो पित्ते की जांच ज़रूर करानी चाहिए। और पित्ते की जांच में फिर पूरा पेट की जांच करा लेनी चाहिए ताकि पता चले है क्या। और यूरिनरी इन्फेक्शन है तो ये आप इस तरह करें कि ज़रा सा नुस्खा आपका अलग है। देखिए अलसी 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम, अलसी, सौंफ, धनिया, अलसी, सौंफ, धनिया 100 ग्राम लें और इसको पाउडर बना लें, 1 चम्मच भर के खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के इसे लें। इससे आपके एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर ये सब अच्छे होते हैं और मैदे की नकाहत, कमज़ोरी, हिद्दत, गर्मी इससे कम होती है। और ये ऐसी खुराक दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। ये शुरू करें और सारी दवाएं ना लें। अगर लेनी पड़े तो
एलोपैथिक दवा से अगर आपको एसिडिटी में फ़ायदा होता है तो वो भी ले साथ में, और ये लगातार हफ्ता 10 दिन लें, उसमें एक रिज़ल्ट आता है। अगर उसमें रिज़ल्ट आ गया तो फिर आपको धीरे धीरे फ़ायदा मुमकिन है। जब तक एसिडिटी कंट्रोल नहीं होती, गले में भी परेशानी रहेगी।